सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं ये वजह जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर वो ट्वीट वजह बना या फिर वजह कुछ और है कि इस मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात नहीं हो सकी। देखिए, गुज़िश्ता हफ्ते हम जहाँ पर बात छोड़ के गए थे अब दोबारा वहीं इसे हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए कि आपने अपने इब्तदाइये में जैसे बताया कि वहाँ पर कुछ चीज़ें तय थी कि एक तो इमरान खान साहब से उनकी मुज़ाकराती कमेटी उनकी मुलाकात होनी थी, वो नहीं हुई। दूसरा इन्होंने अपने मुतालबात लिख के देने थे और तीसरा जो था वो इन्होंने तीसरे दौर के हवाले से तारीख का ऐलान करना था। अभी तक इन तीनों में पेशरफ्त नहीं हुई और आप देखिए, बुनियादी सवाल तो ये है कि रुकावट कहाँ पे है। रुकावट यहाँ पे है कि देखें, ये जिम्मेदारी बज़ाहिर जनाब स्पीकर की थी, चूँकि दोनों जो पहले अदवार हुए हैं उन्हें प्रिजाइड स्पीकर अय्याज सादिक साहब ने किया था। अय्याज सादिक साहब के ऑफिस से ही मुज़ाकराती कमेटी के अरकान से राब्ते हुए और उनकी वहाँ पर शिरकत यकीनी बनाई गई। लेकिन उसमें मुलाकात करवाना स्पीकर की जिम्मेदारी। जी मैं आपको देखें, बात यह कि ये मुलाकात की जिम्मेदारी जनाब स्पीकर की थी और उन्हें उसी दिन ही दुबई जाना पड़ा। अच्छा। और बात यह कि वो किसी न किसी की ड्यूटी लगाते उस मुलाकात के हवाले से अभी तक मुलाकात नहीं हो पा रही। और अब तो जनाब स्पीकर का ये स्टेटमेंट आ चुका है कि मेरा काम तो पुल का है। मैंने तो एक सहूलतकार के तौर पे काम करना है, ये काम हुकूमत का है। मेरा ख्याल है यहाँ मामला अटका हुआ है और हुकूमत इसमें किसी पर बराह रास्त जिम्मेदारी आ ही नहीं रही और हर कोई इस जिम्मेदारी से एतराज़ बरत रहा है। आखिर ये इतना बड़ा काम जो है ये अच्छा, किसी के आज अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि हुकूमती अरकान कहते हैं कि बानी पीटीआई की ट्वीट की वजह से शायद मुज़ाकरात बंद हो जाए। देखिए, ये ट्वीट ये तो एक वो क्या कहते हैं बम शेल है और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ख़ुद खान साहब अपने सियासी किरदार का भी इसमें जायज़ा लें कि वो इस सारे अमल में कहाँ कहाँ फिट आते रहे कि इसमें से सिर्फ जनरल मुशर्रफ के हवाले से थोड़ा सा उन्होंने सॉफ्ट कार्नर का मुजाहरा किया है, इसलिए कि वहाँ से वो मुस्तफ़ीज़ हुए थे, वो उनके रेफरेंडम का हिस्सा भी थे। तो बात यह कि सब अपने अपने किरदार का जायजा लें कि मार्शल लॉ के जरिए। पॉइंट ये है कि ऐसे मौके पर जब मुज़ाकरात के लिए खुद वो इसरार कर रहे थे, मुज़ाकराती कमेटी बनाई, 2 दौर हुए, एंड उस वक्त इस ट्वीट की क्या जरूरत पेश आई, क्या जवाब था? बात यह कि मैंने आपको याद होगा कि लास्ट वीक भी कहा था कि ये नतीजा खेज तब होगा। पहले तो ये बात है कि खान साहब का ग्रंटर कोई है क्या, पार्टी के जो मुज़ाकराती टीम है उनके अरकान किसी हवाले से गारंटी दे पाएंगे? उन्होंने तो अंदर से बैठ के कहा कि जब एक मुज़ाकराती कमेटी बना दी गई और पता है कि पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, तो फिर उन्होंने अंदर ये क्यों कहा कि हमें खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और मुलाकात की इजाज़त भी इस तरह दी जाए कि जेल के अंदर जो बिल्कुल एक आज़ादाना सूरत हाल हो। मैं इसमें चूँकि जेल के सिस्टम को जानता हूँ, वो जेल मैनुअल्स के कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं कि जी वो वहाँ पर एक आज़ादाना फ़ज़ा हो, कोई हमें देख ना रहा हो, कोई हमें सुन ना रहा हो। ये कौन सी ऐसी है? पाकिस्तान की जेल है, पाकिस्तान की सियासत डिस्कस। अच्छा, अब आपके ख्याल में मुलाकात मुमकिन हो जाएगी? देखें, मेरे ख्याल में तो इस वक्त एक आर्जी डेडलॉक है। अच्छा। और अभी तक मैंने दोनों साइडों से बात मालूम करने की कोशिश की है, कोई भी ये नहीं बता पा रहा कि अगला मरला कब होगा। और स्पीकर अय्याज सादिक साहब अपनी एहलिया मोहतरमा के ऑपरेशन की वजह से दुबई में मौजूद हैं। गवर्नमेंट का कोई शख्स जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुलाकात का एहतमाम करने के लिए तैयार नहीं है। और ये मुज़ाकराती अमल याद करें कि जब इसका ऐलान हुआ था हमने भी इसे बड़ी संजीदगी से लिया था कि पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम के वजह से एक संजीदा कोशिश हो रही है। अब सारे अमल के बाद मालूम ये हो रहा है कि इसमें फ्रीकैन संजीदा नहीं है। और आपको याद होगा मैंने पहले मरले पे कहा था कि दोनों पार्टीज तीसरी पार्टी की तरफ देख रही हैं। अच्छा। मेरे लिए तो बड़ा पॉइंट ये है कि आखिर कोई गवर्नमेंट का जिम्मेदार ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि वो इमरान खान साहब की उनकी मुज़ाकराती कमेटी से इत्माम करवा दे। और एक और सवाल जो उठाया जा रहा है, बाइख्तियार होने पर भी सवाल उठा रहे हैं हुकूमत के। देखिए, मैंने तो आपको बता दिया कि ये मामला पीटीआई की सतह से नहीं रुका हुआ। अच्छा। ये इस वक्त हुकूमत की सतह से रुका हुआ है। और हुकूमत की सतह पे क्यों रुका हुआ है? कोई शख्स जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। और आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब
और मुतअद्दिद हुकूमती अरकान की एक रिजर्वेशन थी। सेम इसी तरह PTI के अंदर भी रिजर्वेशन थी। मेरा ख्याल है मामला आगे की तरफ चलता तो ज़्यादा बेहतर था। रुका कहाँ से हुआ है? मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टीज तीसरी पार्टी की तरफ देख रही हैं कि तीसरी पार्टी इसमें किस हद तक संजीदा है, इसलिए कि इनको कोई रिलीफ अगर मिलना था तो वह हुकूमत इस हवाले से बाख्तियार नहीं थी। वो तीसरी पार्टी, चूंकि ये जो सारा स्टेटमेंट है ये भी तीसरी पार्टी से मुतल्लिक है और वो उनकी जो 9 मई का तल्लक है वो भी उसी पार्टी से मुतल्लिक है। 26 नवंबर भी उसी पार्टी का। खान साहब वहां के वहां खड़े हैं, मतलब ये कि वो पेशरफ्त करने के लिए तैयार नहीं है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर या सियासी तारीख में सियासी लोग अपने लिए सियासी रास्ता निकालते हैं। इससे बड़े चार्जेस नवाज शरीफ साहब पे थे। नवाज शरीफ साहब ने सियासी रास्ता निकाला। आज उनके भाई साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दुख्तर है नेक अख्तर जो है पंजाब की चीफ मिनिस्टर है और वो दोबारा हुक्मरान बने। हमारे प्रोग्राम में एक साहब बड़े बढ़ चढ़ के कहा करते थे कि शरीफ फैमिली की सियासी तारीख से मामला खत्म हो गया। मेरा ख्याल सियासी लोगों को सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए और जिस तरह का मौक़िफ़ इस ट्वीट में इस्तेमाल किया गया है, मेरा ख्याल खान साहब की पार्टी के लिए लम्हा फिक्री है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस ट्वीट पर पार्टी के अंदर से भी बहुत सी रिजर्वेशन सामने आई हैं। लेकिन सलमान साहब, IMF से बातचीत करके फिर पता चलेगा कि कम होनी है कीमतें या नहीं। ये दावा ही लग रहा है या हकीकत का रूप धार सकता है? ये जो बिजली, गैस और पेट्रोलियम, ये तीनों चीज़ें IMF की अप्रूवल के साथ मशरूत कर दी गई हैं और ये इस गवर्नमेंट नहीं, ये उस गवर्नमेंट ने किया था जो IMF से रजू करने पर खुदकुशी को तरजीह देना चाहते थे। और बात यह कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब तो मुसलसल कहते आ रहे हैं कि जी हम रिलीफ देंगे। और ये जो अवैस खान लगारी साहब ने भी बात की है कि 10 से 12 रुपए की रिलीफ अगर पर यूनिट, इस वक्त ये चीज़ें इसलिए महसूस नहीं हो रही है कि आजकल सर्दी है, सर्द मौसम है। आजकल बिजली का उस तरह इस्तेमाल नहीं है, पंखे नहीं चल रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स चल रही हैं और ये लोड है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनकी हुकूमत पर। इसलिए कि माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर मकबूलियत डैमेज हुई है तो वो बिजली के बिलों की वजह से हुई है। और ये लोड उसी तरह जब गर्मियां आएंगी तो चीखें, आपने चीखें सुनी ना लास्ट गर्मियों में कि लाहौर के अंदर किराए का जो मकान था, किराया कम था, बिजली के बिल थे। अब बात है कि ये जिम्मेदारी उन्होंने लिया और IMF ने तो जवाब दे दिया। उन्होंने इनका वो जो 10 से 12 रुपए उन्होंने कहा वो जो सेल्स टैक्स के हवाले से आपने चीजें करनी थी वो आपको करनी पड़ेंगी। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि जी IMF से जान छुड़ाई जाए। मेरा नहीं ख्याल कि आप IMF से जान छुड़ा पाएंगे। बात यह कि आपको इसमें कमी, अब देखें ना IPPs का इशू तो बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी ने उठाया था। उन्होंने इस हवाले से एक एहतजाजी धरना दिया था। पूरे पाकिस्तान को पता चला कि ये IPPs के लोग किस तरह दोनों हाथों से कौम को लूटते रहे हैं और ये किसके थे ये IPPs, वो सारी दुनिया को पता है। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से संजीदगी इख्तियार करें और रोज ये बयान देने की बजाय कि 10 से 12 रुपए पर यूनिट कमी आएगी, ये कमी करके दिखाएं। बात है कि एक दफा रिलीफ मिलना चाहिए और सर्दियों में नहीं, ये रिलीफ गर्मियों में मिलना चाहिए। और बात है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस जब तक अपने मामलात को आम आदमी के मसाइल के साथ मशरूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं हो पाएगी। एग्जैक्टली, ये रिलीफ वैसा नहीं होना चाहिए जैसे महंगाई की शरह पर आप लोग बात करते हैं कि सिंगल डिजिट पर आ गए, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। सलमान साहब, हमारे लिए इस मुलाकात में क्या पैगाम है? देखें, अगर आप अफ़गानिस्तान में अमन और वहाँ पर सियासी तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान का किरदार देखें तो इतनी कीमत शायद पाकिस्तान को और किसी महाज पे नहीं देनी पड़ी जो उनके। मुझे याद पड़ता है कि जब ट्रंप साहब माजी में बरसे इक़्तिदार आए थे तो उन्होंने उस वक्त भी अफ़गानिस्तान के हवाले से और अपनी कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से भी पाकिस्तान को टारगेट किया था। और पाकिस्तान का कसूर और जुर्म ये था कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत चाहते थे कि वहाँ पर अमन कायम हो। और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के तमीर-ए-नौ में भी हर तरह से मुआवनत दी। अब बात यह कि जी अगर अफ़गान तालिबान इंडिया से रजू कर रहे हैं, वैसे तो उसका अगर आप मेरे से दो हरफी जवाब देना चाहें तो अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से रजू कर रहा है तो उनके पेट में मरोड़ तो उठेंगे। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है कि आपने दोहा में जो मुआहदा किया उसमें बुनियादी मुआहदे की पहली शिक ये थी कि आपकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और पाकिस्तान ने सिर्फ इसलिए वहां पर सपोर्ट किया था कि वहां से दहशतगर्दी का खात्मा हो। अफगानिस्तान के अंदर एक जिम्मेदार हुकूमत है, वैसे वो इंडिया की तरफ रुजू करके देख ले।
इंडिया उन्हें हजम नहीं कर पाएगा और सबसे ज़्यादा इंडिया ने मुखालफत की। अफसोस इस बात का है कि तालिबान आज उस सफ में खड़े हैं जहां हामिद करजई की हुकूमत खड़ी थी, जहां अशरफ गनी की हुकूमत खड़ी थी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है ना, शायद अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी भी अब बदल गई हो।